हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द पॉजिटिव स्पिरिट चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीआरआर के बारे में डिस्कशन करूंगी। सो बिना इधर उधर की बातें करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड। सो सीआरआर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पे अगर हम आए तो कैश रिजर्व रेशियो इज अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक्स have to hold as reserves with the central bank। वो अमाउंट होती है, ये वो मिनिमम अमाउंट होती है डिपॉजिट की जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं एज रिजर्व्स। ठीक है। सीआरआर इज सेट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा ना, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सीआरआर को सेट किया जाता है। In other words, CRR is amount funds that the banks are bound to keep with the RBI as proportion of NDTL। अब ये अगर मैंने यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो सीआरआर की अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक आर बाउंड टू कीप, जो बैंक्स को रखनी पड़ती है आरबीआई के पास एज अ पोर्शन ऑफ एनडीटीएल। अगर एनडीटीएल के बारे में किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया है, वहां से जाके इसको चेक कर सकते हो। अगर आपको ये चीज पता चल गई ना तो ये सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लेना एक बार कि इसका मतलब क्या होता है। वहां पे मैंने इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। राइट। अब हम यहाँ पे आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। अब आपको मतलब क्लियर हो गया सीआरआर का। अब यहाँ पे देखो, पब्लिक है, बैंक के पास डिपॉजिट करवाया उसने 100 रुपीज। अब सीआरआर का जो परसेंट रेट है वो है 9%। तो बैंक ने सीआरआर दे दी सेंट्रल बैंक को। हमने यहाँ पे बोला है ना कि सीआरआर को कमर्शियल बैंक्स को पैसे देने पड़ते हैं, मतलब सर्टेन रिजर्व्स देने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक को। तो वही बात आ गई। अब बैंक ने क्या किया, सीआरआर दे दी सेंट्रल बैंक को, जो कि 9% था उस टाइम पे। तो अब बैंक्स के पास कितना पैसा रहेगा? अगर उसने 100 का 9% सेंट्रल बैंक को दे दिया तो बैंक्स के पास कितना पैसा रहेगा? ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही चीज कही गई है। When someone deposits, जब किसी ने डिपॉजिट करवाए 100 रुपीज विद द बैंक, इंक्रीजेज द डिपॉजिट ऑफ बैंक बाई ₹100। अब बैंक के डिपॉजिट 100 रुपए से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है। इफ द सीआरआर इज 9%, अगर सीआरआर का रेट वहां पे 9% है, देन द बैंक विल हैव टू होल्ड एडिशनल ₹9 विद द सेंट्रल बैंक। अब फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा, 9 रुपए देने पड़ेंगे उसको, आरबीआई को, या जो भी सेंट्रल बैंक होगा किसी कंट्री का। दिस मीन्स दैट द कमर्शियल बैंक विल एबल टू यूज ओनली 91 फॉर इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग और क्रेडिट पर्पज। अब क्या हो गया, 100 में से 9% तो उसने आरबीआई को दे दिया। ठीक है, एज अ सीआरआर दे दिया। अब उसके पास, बैंक के पास कितने रुपीज रह गए, सिर्फ 91 रुपीज रह गए, जो बैंक यूज कर सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से और लैंडिंग या फिर क्रेडिट के पर्पज से। ठीक है। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सीआरआर समझाया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीआरआर का। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर, सीआरआर इज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। सीआरआर क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है। इन्फ्लेशन आपको पता ही होगी, महंगाई वगैरह जो भी होती है इकोनॉमी में। ड्यूरिंग द हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, आरबीआई रेजेस द सीआरआर टू लोअर द बैंक्स लोनेबल फंड्स। अब क्या होगा, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ी तो आरबीआई ने क्या कर दिया, सीआरआर को बढ़ा दिया। अब आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ाया तो उससे क्या होगा, टू लोअर्स द बैंक्स लोनेबल फंड्स। तो बैंक की जो लोनेबल कैपेसिटी है, जो बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक को, वो कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सीआरआर ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा सीआर होगा उतना कम पैसा बैंक के पास होगा, जितना कम पैसा होगा उतना कम लोन बैंक प्रोवाइड करेगी पब्लिक को। ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट हम आसानी से समझ आते हैं। अगर सीआरआर बढ़ेगी तो हमारी जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, और इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज होगा अगर सीआरआर जैसे कि यहाँ पे सीआरआर 9% था और यहाँ पे सीआरआर 6% हो गया, तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज होगा और इन्फ्लेशन इंक्रीजेज हो जाएगी इसकी वजह से। क्योंकि जितना लोगों के पास, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, अगर सीआरआर डिक्रीज हो गया, 6% हो गया, सीआरआर 9% से 6% हो गया, तो बैंक्स के पास क्या हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को कम पैसे देना पड़ रहा है। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा ज्यादा हो गया, तो वो लोगों को लोन भी दे सकते हैं। अब अगर लोग लोन लेंगे तो वो लोग कुछ खरीदेंगे भी ना उस लोन का, उस लोन से कोई चीजें खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में पैसा इंक्रीज हो गया, और जिससे क्या होगा, महंगाई, अगर लोग किसी चीज को ज्यादा खरीदेंगे तो उस ऑब्वियसली है जो हमारी महंगाई बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। अब जो करंट रेट है सीआरआर का वो है 3%, एसएलआर चल रहा है 18.50% एंड रेपो रेट 4.00% एंड रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगी कि एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम करते हैं बात हाउ इज कैश रिजर्व रेशियो कैलकुलेटेड। अब हमारा जो सीआरआर है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इफ द करंट सीआरआर इज 4%, सपोज कर लो कि करंट 4% है, वैसे 3% चल रहा है। अब बैंक इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 4% ऑफ टोटल एनडीटीएल। बैंक को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 4% टोटल एनडीटीएल का स्टोर करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में। द बैंक कैन नॉट यूज दिस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग पर्पज। अब बैंक क्या करेगा, इस 4% अमाउंट को ना तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है उस पैसों से, ना ही उस पैसों से लैंडिंग कर सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा सीआरआर का रेट है 4%, जो सिर्फ हम आरबीआई को देंगे। इससे बैंक क्या कर सकता है, कोई भी लोन नहीं दे सकता पब्लिक को, कुछ भी नहीं कर सकता इससे। ठीक है, ये पैसा सिर्फ आरबीआई का। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि एनडीटीएल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज आप एक बार समझिए जरूर कि क्या होता है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां जाके आप एक बार इसको देखो कि क्या होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पूरी चीजों को समझ लेते हैं पर जस्ट बिकॉज ऑफ वन पॉइंट हम पूरी इमेज को क्लियर नहीं कर पाते। सो मेरा मकसद यही है कि आप अगर किसी चीज को समझ रहे हो तो उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई कुछ पूछ ले तो आपको बिना उस चीज को याद किए हुए आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाए कि हाँ इसका मतलब ये है। ठीक है, आप इसको क्रैम मत करो, आप इसको समझो अच्छी तरह से कि मैंने आपको क्या क्या पॉइंट समझाए हैं, उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी वीडियोस को, क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड प्लीज गाइस कमेंट करके मुझे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे बताना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।